उड़ान पैघ चीज होइत छै, चाहे अभिदा में हो वा लक्षणा में। बिहार में चुनावी माहौल छै त राजनीतिक पार्टी सब सेहो उड़ान भर लेल तैयार छै। जे विपक्ष में छथि से उड़ान भरी क विधानसभा में दायां कात बैसय चाहैत छै आ जे पहिलही से सत्ता में छै से विधानसभा में और कुर्सी चाहैत छै। ई लक्षणा में कहल गेल बात छै, मुदा कि लक्षणा में उड़ान भरबाक चाहे अभिदा में उड़ान भरबाक व्यवस्था से पूरा हैत। पूर्णिया से यह प्रश्न मोन धरि उड़ि आयल हँ आ उत्तर तकबाक लेल कनि पछू जाय पड़त। उड़ी के जाय पड़त दरभंगा, जतय 5 बरख पहिले उड़न खटोला का स्टेशन बनल, आधुनिक समाज जकरा एयरपोर्ट कहैत छै। आई सेहो एकटा एयरपोर्ट चर्चा में छै, पूर्णिया एयरपोर्ट, जेकर अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कलनी आ संगे बहुतो परियोजनाक फीता कटलनी। प्रणाम, हमर नाम आकाश भेल, अहाँ बिहार चुनाव से जुड़ल कार्यक्रम इलेक्शन वॉच देखी रहल छै। आजू के एपिसोड में गप करब पूर्णिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम का आ किएक त इलेक्शन वॉच छै त एत सब किछ चुनावी आंखि से देखल जाइत छै। तो बताएबाक कोशिश करब जे पूर्णिया एयरपोर्ट के ऑपरेशनल भेला से 4 जिला आ 24 विधानसभा का गणित कोना बदली जायत। संगही इहो बतायब जे मंच पर पीएम मोदी संग सटल कोन जदयू नेता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसा देलनी आ नीतीश बाबू किनका पर तमसा के कहलखिन जे ठाड़ भ के प्रणाम करियो। तारीख 20 मार्च 1933 मिथिला में उतरने वाला पहला विमान पूर्णिया पहुंचा था। पूर्णिया के लाल बालू मैदान से ही माउंट एवरेस्ट पर पहली बार हवाई चढ़ाई की गई थी। मन था देखने का कि आखिर ऊपर से माउंट एवरेस्ट दिखता कैसा है। करीब 92 साल बाद आज यानी 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी पूर्णिया में एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी का आज बिहार के पूर्णिया में कार्यक्रम था। 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इनमें, सिलसिलेवार ढंग से जान लीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, भागलपुर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास, 40,920 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज नई रेल लाइन का उद्घाटन, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास। इसके साथ ही 4 ट्रेनों को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेहरटा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के आगमन से। खुली जीप से पीएम आए। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। मंच से पहला भाषण दिया सम्राट चौधरी ने और फिर बारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जैसा कि होता आया है। आप लोग तो देखबे करते हैं, तो नीतीश कुमार जब आते हैं तो कुछ ना कुछ वायरल मटेरियल दे ही जाते हैं। आज ऐसे 2 मोमेंट्स दे गए, दोनों बारी बारी देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि हर भाषण की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ने कह दिया कि नवंबर 2005 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिया गया। पहले तो कुछ था नहीं, इसके बाद आया पहला वायरल मोमेंट। सुनिए नीतीश कुमार की बात, फिर करते हैं इसे डिकोड। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए, और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझ सब गए कि किसकी बात वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो मंच पर ही ठठाकर हंसने लगे और इसके ठीक बाद फ्रेम में दिखा कि पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से बात कर रहे हैं। ललन सिंह के चेहरे का भाव ऐसा लगा जैसे वो असहज हो गए हों। वैसे पहले भी एक बार नीतीश कुमार ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए ये बात दोहरा चुके हैं कि उनकी ही पार्टी के लोगों की वजह से इधर उधर करते रहे हैं। अब देखिए दूसरा वायरल मोमेंट। नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बोले कि इन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है, इसलिए सब लोग उठिए और प्रणाम कीजिए।
सभा में एक तरफ के लोग शायद बैठे रह गए तो नीतीश बाबू को यह सब ठीक नहीं लगा, उन्होंने मंच से ही हड़का दिया। सुन लीजिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। पीएम मोदी ने पूर्णिया के कार्यक्रम से विपक्ष को आड़े हाथों लिया, बिना नाम लिए कहा कि अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ आए थे उनको मखाना का नाम भी पता नहीं होगा। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्णिया भी गए थे। मिथिलांचल के इलाकों में घूमते हुए वो मखाना किसानों और मजदूरों से भी मिले थे। पीएम ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा, बोले कि जो नेता उनके बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप लोग घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, हम घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि चर्चा करेंगे कि यह दौरा और पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, तो चलिए जरा इस ओर नजर घुमा लेते हैं। तो साहब, सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। कुल 24 विधानसभा सीटें बनती हैं। यही वो इलाका है जहां 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को ठीक ठाक धक्का लगा था। सत्ता से दूर रह जाने में महागठबंधन के लिए सीमांचल एक बड़ी वजह बनी थी। 2020 का चुनाव परिणाम देख लीजिए कि आखिर सीमांचल में हुआ क्या था। बीजेपी 24 में से 8 सीटें जीतकर सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4, भाकपा माले और आरजेडी को 1-1 सीटें मिली थी। 5 सीटें जीती थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने। जोड़ दें तो एनडीए को 12 यानी सीमांचल की 50% सीटें मिली थीं और महागठबंधन के खाते में सिर्फ 7 सीटें थीं। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए, तो इस लिहाज से महागठबंधन के पास इस क्षेत्र की 11 सीटें हुईं। अब ये वोटिंग के ट्रेंड और वोट बैंक वाले गणित को बिगाड़ने वाला रिजल्ट क्यों बना, ये समझिए। क्योंकि सीमांचल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 47%। पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से कुछ ज्यादा है। जिलेवार बात करें तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम आबादी है। पूर्णिया में लगभग 38.46% ये आबादी है। अररिया में 42.95% और कटिहार में 44.47%। तो राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों में बहुत चर्चा होती है आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की। मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस का भी वोटर माना जाता रहा है, लेकिन 2020 में ये गणित चला नहीं। इसमें काफी हद तक तो असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका रही। लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि पूर्णिया एयरपोर्ट एक बार फिर सीमांचल में गेम बदल सकता है। वो कैसे? 5 साल पीछे चलिए। साल 2020 नवंबर महीने में दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, ठीक चुनाव से पहले। लंबे समय से यहाँ एयरपोर्ट बनाने की मांग हो रही थी। एनडीए सरकार ने एयरपोर्ट की शुरुआत कराई और चुनाव से ठीक पहले हुआ ये काम मिथिला बेल्ट में एनडीए के लिए मैजिकल साबित हो गया। एनडीए के नंबर्स देखिए आप इस क्षेत्र में कि कैसा असर रहा था इस एयरपोर्ट का।
दरभंगा की 10 में से 9 सीटें, मधुबनी की 10 में से 8 सीटें, सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीटें, सुपौल की सभी 5 सीटें, समस्तीपुर की 10 में से 5 सीटें और सहरसा की 4 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में गईं। जाहिर तौर पर इस जीत की इकलौती वजह दरभंगा एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन की फैक्टर जरूर था, क्योंकि चुनाव से कुछ पहले तक माना जा रहा था कि ये इकलौता मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और एनडीए गठबंधन की गाड़ी दौड़ पड़ी, सरकार भी बन गई। सीमांचल पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 के बिहार चुनाव में पूर्णिया एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड का मुद्दा अहम साबित होगा। एनडीए के लिए ये मुद्दा पॉजिटिव साबित हो सकता है। इस क्षेत्र के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को इसी से समझिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा भी इस क्षेत्र से गुजरी थी। इसी पूर्णिया जिले में राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच का मनमुटाव खत्म हुआ था। दोनों गले मिले थे, हाथ मिलाया था और पप्पू यादव ने तो तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया था। सियासी महत्व ही है कि अब एआईएमआईएम खुद को महागठबंधन में शामिल करने की मांग कर रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस के माथे पर बल पड़ने लगा है, क्योंकि डर है कि अगर ओवैसी की पार्टी फिर चुनाव लड़ गई तो हाल 2020 वाला ही हो सकता है। आपको क्या लगता है, पूर्णिया और पूरे सीमांचल में इस मुद्दे का कितना जोर रहेगा? फिलहाल लीड किस खेमे के पास है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का एपिसोड लिखने में मेरी मदद की आदित्य झा ने, कैमरे के पीछे थे आनंद। मेरा नाम आकाश है। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।